दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने सुना कि कर्नल एरिक रोज आधी रात को बैरिक का दरवाजा खटखटाकर खाना मांगता है और खाना ना मिलने पर उदास होकर वापस चला जाता है। जब इस मामले की जांच की जाती है तो पता चलता है कि कर्नल एरिक की आज से 1 साल पहले उसी जगह पोस्टिंग थी और फिर वह अचानक कहीं गायब हो गया। अब उससे आगे, पर पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल हॉरर स्टोरी बाय रितेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। तो अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। बहरहाल मेरे नाना जान और उनके दोस्त ने उन दोनों नौकरों को बुलाया और उनसे बात की तो कर्नल के बटलर ने बताया, मुझे वह दिन आज भी अच्छे से याद है। वह 6 या 7 दिसंबर का दिन था। साहब घर आए और आते ही मुझसे बोले कि जल्दी से खाना टेबल पर लगा दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो मैंने कहा, साहब खाना तैयार है, मैं टेबल पर लगा देता हूँ। तो वह बोले, बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं पहले नहा लेता हूँ। और यह कहकर वह मेरे सामने ही बंगले में बने वॉशरूम में नहाने चले गए और फिर काफ़ी टाइम गुजर गया। साहब बाहर नहीं आए। कुछ समय तक तो बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती रही, लेकिन अब वह आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। मैं काफ़ी हैरान था और जब लगभग 2 घंटे गुजर गए तो मैंने दरवाजे को खटखटाना शुरू किया और आवाज़ लगाई, साहब खाना ठंडा हो रहा है। मगर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर दूसरा नौकर भी वहीं पर आ गया था। हम दोनों ने साहब को काफ़ी आवाज़ें दी, पर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर हमने आसपास के लोगों को बताया और ऑफिसर को कंप्लेंट की। फिर उन सब लोगों ने वॉशरूम का दरवाजे को तोड़ा तो देखा अंदर कोई भी नहीं था। वॉशरूम गीला था और साबुन आदि भी रखा हुआ था। देखकर लग रहा था जैसे अभी कोई यहाँ पर नहाने वाला था, पर वहाँ कोई भी नहीं था। पूरा वॉशरूम खाली था, जैसे कर्नल एरिक एकदम से कहीं गायब हो गया हो। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक कर्नल एरिक कहाँ चला गया। अगर किसी ने उसे मारा होता या हार्ट अटैक आदि कुछ और हुआ होता तो भी कर्नल एरिक की बॉडी तो वहीं पर होती, पर ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ कोई नहीं था। सब लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, उसकी तलाश की, पर उसका कुछ पता नहीं चला कि कर्नल एरिक कहाँ चला गया। वह गया तो कहाँ गया। हुकूमत के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो जांच अधिकारी थे, ऑफिसर थे, वह सब 2-3 महीने तक सर पटकते रहे, जांच करते रहे। यहाँ तक कि पूरा बंगला चेक किया गया, आसपास और हवेली में तलाश की गई, क्योंकि एक ब्रिटिश ऑफिसर गायब हुआ था। यह बहुत बड़ी बात थी, पर कुछ पता नहीं चला कि कर्नल एरिक गया तो कहाँ गया, और आज तक यह एक राज है। उस बटलर की बात सुनकर मेरे नाना जान और उनके दोस्त काफ़ी हैरान हो गए और फिर उन्होंने अपने ऑफिसर को जाकर यह सारी बातें बताई कि सर, हमने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की और यह सब हमें कोई स्पिरिचुअल चक्कर या आत्मा का चक्कर आदि लग रहा है। वैसे तो ब्रिटिश लोग इन सब बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उस ऑफिसर ने कहा
मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। फिर उसके बाद मेरे नाना जान अपने दोस्त को लेकर एक मौलाना के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तो मौलाना ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि कर्नल एरिक की मौत हो चुकी है और उसकी जो आत्मा है, उसकी जो रूह है, उसे मुक्ति नहीं मिली है और वह अभी भी सुकून की तलाश में इधर उधर भटक रही है। हो ना हो कर्नल एरिक या तो भूख से मरा है या फिर बहुत ज़्यादा परेशानी में, जिस कारण उसकी रूह भटक रही है और फिर उसकी बॉडी भी नहीं मिली। वह एक कैथलिक ईसाई था जिन्हें मुस्लिमों की तरह दफनाया जाता है, पर बॉडी ना मिलने से उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। तो मेरे नाना जान ने पूछा, तो अब क्या किया जा सकता है? तो मौलाना साहब ने कहा, हम केवल यही कर सकते हैं कि किसी तरह से उसकी रूह को सुकून मिल जाए, पर काश उसकी बॉडी मिल जाती तो उसे दफनाया जा सकता था। मेरे नाना जान और उसके दोस्त ने फैसला किया कि वह एक बार फिर कुछ और लोगों के साथ उस बंगले पर जाएंगे और जांच करेंगे। फिर वह उस बंगले पर पहुंचे। उनके साथ कुछ मजदूर भी थे। उन्होंने सभी कमरों को अच्छे से चेक किया और फिर उस बाथरूम में पहुंचे और बाथरूम की हर एक चीज़ को अच्छे से चेक करने लगे, क्योंकि कर्नल एरिक वहीं से गायब हुआ था। मेरे नाना जान की पीठ अपने दोस्त की तरफ थी और उनके दोस्त कैप्टन रामलाल अपने हाथ पैरों के बल झुककर फर्श को चेक कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे फर्श का कुछ हिस्सा खोखला है। और फिर जब मेरे नाना जान अपने दोस्त की तरफ पलटे तो उनका दोस्त वहां नहीं था। वह मेरे नाना जान काफ़ी हैरान परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनका दोस्त कहाँ चला गया। वह अभी तो यहीं था। उन्होंने अपने दोस्त को काफ़ी आवाज़ें दी, पर उनको कोई भी जवाब नहीं मिला। अब तो मेरे नाना जान के पैरों तले जमीन निकल गई। वह जल्दी जल्दी बाहर गए और मज़दूरों को बुलाया और उन मज़दूरों से जल्दी से उन टाइल्स को हटाने को कहा। और जब मज़दूरों ने उन टाइल्स को हटाया तो उन्होंने देखा कि वहाँ नीचे एक तहखाना था, जहाँ नीचे की ओर सीढ़ियाँ जा रही थी। मेरे नाना जी और कुछ लोग उन सीढ़ियों से नीचे गए। जब वह नीचे उतरने लगे तो उन्हें अपने दोस्त आवाज़ सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रहे थे। और फिर वह लोग तेजी से नीचे उतरे तो नीचे नाना जी को अपने दोस्त दिखाई दिए जो काफ़ी परेशान थे। नाना जी ने अपने दोस्त को तसल्ली दी तो तब कहीं जाकर वह कुछ शांत हुए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अचानक एकदम नीचे कैसे आ गया। शायद मेरा पैर किसी चीज़ पर लगा था जिससे इस तहखाने का दरवाज़ा खुल गया और मैं नीचे आ गिरा। अपने दोस्त की बातें सुनकर मेरे नाना जान को सारी बात समझ में आ गई कि हो ना हो शायद इस तहखाने के बारे में कर्नल एरिक को भी मालूम नहीं था कि उनके बाथरूम के फर्श के नीचे एक तहखाना भी है, और वह वहाँ पर नहाता रहा। और फिर एक दिन नहाते हुए कर्नल एरिक से इस तहखाने का लीवर दब गया और वह इस तहखाने में गिर गया और तहखाना फिर से बंद हो गया, जैसे कि उनके दोस्त रामलाल के साथ हुआ था। और इसी कारण इन्वेस्टिगेशन करने वालों को भी वहाँ कुछ नहीं मिला
कि कर्नल एरिक एकदम अचानक से कहाँ गायब हो गया और कर्नल एरिक भूखा प्यासा उस तहखाने में तड़प तड़प कर मर गया। यह बात समझ में आते ही मेरे नाना जान ने उस तहखाने में कर्नल एरिक को ढूंढना शुरू किया। वह तहखाना काफ़ी समय से बंद था, इस कारण वहाँ चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। और तभी उन्हें वहाँ एक कोने में एक कंकाल पड़ा दिखाई दिया। जब करीब पहुंचकर उन्होंने देखा तो उस कंकाल ने एक वर्दी पहन रखी थी जिस पर कर्नल एरिक के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी और सभी बैच आदि भी लगे हुए थे। उसे देखकर मेरे नाना जान समझ गए कि यह कर्नल एरिक की बॉडी है। फिर उन्होंने उस बॉडी को बाहर निकाला और अपने ऑफिसर को सूचित किया कि कर्नल एरिक की बॉडी मिल गई है। और फिर ब्रिटिश आर्मी ने अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपने कर्नल एरिक की बॉडी को कब्रिस्तान में दफन किया। सब लोग यही समझ रहे थे कि अब यह सारा किस्सा रुक जाएगा, अब उसकी आत्मा लोगों को तंग नहीं करेगी, क्योंकि अब उसकी बॉडी को दफना दिया गया है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कर्नल एरिक की आत्मा का आना उसी तरह जारी रहा। यह सब देख मेरे नाना जान फिर से उसी मौलाना जी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तो मौलाना ने कहा, कर्नल एरिक को दफन तो कर दिया, पर वह भूखा प्यास तड़प तड़प कर मरा था। इसी कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। तो आप लोग ऐसा करें कि रात के समय उस कब्रिस्तान के गेट के पास जहां कर्नल एरिक को दफनाया गया है, खाने पीने का काफ़ी सामान रख दिया जाए और साथ ही एक पादरी को बुलाया जाए जो उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करे। और फिर जैसा मौलाना साहब ने बताया था वैसा ही किया गया। कब्रिस्तान के पास खाने पीने का सामान रख दिया गया और उस स्थान से कुछ दूरी पर पादरी जी बाइबल पढ़ने लगे और मेरे नाना जान, उनके दोस्त कैप्टन रामलाल और 2-3 ब्रिटिश ऑफिसर भी वहां मौजूद थे। रात 2 बजे तक तो कुछ नहीं हुआ, मगर रात के 2 बजते ही माहौल एकदम से बदल गया। किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। और फिर उन्होंने सुना कोई कह रहा था, आई एम वेरी हंग्री, प्लीज़ गिव मी ए सम फूड। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। यह सब लोग खामोशी से वहाँ खड़े थे और पादरी जी अपना बाइबल का पाठ कर रहे थे। और तभी इन्होंने देखा कब्रिस्तान से एक धुएं जैसी आकृति बाहर की तरफ आ रही है और यह आवाज़ें भी उसी आकृति से आती प्रतीत हो रही थी। फिर वह आकृति कब्रिस्तान के गेट के पास आकर ठहर गई और इसके साथ वह सारी आवाज़ें भी आना बंद हो गई। और फिर करीब 45-20 मिनट बाद वह आकृति वापस कब्रिस्तान में जाने लगी और कर्नल एरिक की कब्र के पास पहुंचकर वह आकृति गायब हो गई और इसी के साथ पूरे कब्रिस्तान में शांति छा गई। और फिर पादरी जी ने कहा, गॉड की कृपा से अब उस रूह को सुकून मिल गया है और अब यह रूह किसी को तंग नहीं करेगी। और फिर मेरे नाना जान ने बताया, जब वह लोग उस कब्रिस्तान के गेट के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जिस थाली में उन्होंने खाने पीने का सामान रखा था वह थाली अब बिल्कुल खाली थी। शायद कर्नल एरिक की भूखी रूह को
वह भोजन करने के बाद शांति मिल गई थी। उस दिन के बाद से कर्नल एरिक की आत्मा फिर किसी को नजर नहीं आई और उस बंगले को भी दोबारा खोल दिया गया और वहां एक ब्रिटिश फैमिली रहने लगी थी और अब वहां भी सब कुछ ठीक था। तो दोस्तों, देखा आपने, आत्माएं सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं भटकती और ना ही सब आत्माएं लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ लोगों की मौत इतने दर्दनाक तरीके से होती है कि मरने के बाद भी वह लोग उस दर्द से मुक्त नहीं हो पाते और सुकून की तलाश में भटकते रहते हैं, जैसा कि कर्नल एरिक के साथ हुआ। और दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें ज़रूर भेजें, हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। और दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।